अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल चाल है आप सबके। एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आप लोगों का अक्सर ये गिला शिकवा रहता है कि भई आप बड़े बड़े सिस्टम्स की वीडियो बनाते हैं 5 किलोवाट 10 किलोवाट जिनकी कीमत लाखों में होती है। तो भाई गरीब लोगों का भी ख्याल किया करें, कोई ऐसा सिस्टम भी रिकमेंड किया करें, दिखाया करें, बताया करें जो 70-80 हज़ार में 1 लाख में लग जाता हो और एक आम आदमी जिसका कम बजट है और जिसका इस्तेमाल भी कम है उसका भी कोई गुजारा हो सके। इसी सिलसिले में आज पेश खिदमत है जी आपके सामने एक ऐसा चार्ज कंट्रोलर जिसके फीचर्स, जिसकी कीमत, जिसकी बिल्ड क्वालिटी और जिसके शशके आप अगर देखेंगे तो आप कहेंगे कि भाई इसके बाद कोई चार्ज कंट्रोलर जो है वो मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता। जी हाँ जनाब, मैं बात कर रहा हूँ जी वनट्रॉनिक्स कंपनी के इस 60 एम्पेयर वाले सोलर चार्ज कंट्रोलर की। और वनट्रॉनिक्स कंपनी के इस सोलर चार्ज कंट्रोलर की क्वालिटी और रिलायबिलिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि पाकिस्तान में लाहौर मोटरवे के ऊपर कलर कार के आसपास वहाँ पर जो स्क्रीनें लगी हुई हैं जो कि आपकी जो स्पीड है वो दिखाती हैं, उनको पावर अप करने के लिए सोलर से वहाँ पर ये जो चार्ज कंट्रोलर हैं वनट्रॉनिक्स के इनका इस्तेमाल किया गया है। ये वही वनट्रॉनिक कंपनी है जिन्होंने पहले एसडीओ डिवाइस जो है वो आज से 3-4 साल पहले लॉन्च की थी। मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो भी बनाई थी और आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये इस तरह की यूनिक और इंटरेस्टिंग चीज़ें मार्केट में लाती रहती है। तो अब इन्होंने चार्ज कंट्रोलर्स के मैदान में कदम रखा है और ऐसा ज़बरदस्त किस्म का चार्ज कंट्रोलर बनाया है जिसका वेट भी सबसे ज़्यादा है और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। तो मैं बारी बारी करके जितने भी जो इसके की पॉइंट्स हैं, जितने भी जो इसके फीचर्स हैं वो आपके सामने रखता हूँ और इसको फिजिकली आपको एक लैब के अंदर प्रॉपर्ली टेस्ट करा के आपको बताऊँ। इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि इसके अंदर मल्टी लेयर इंपोर्टेड पीसीबी का इस्तेमाल किया गया है, जबकि आपको पाकिस्तान में जितने भी चार्ज कंट्रोलर्स देखने को मिलते हैं अच्छे से अच्छे भी और नॉर्मल वाले भी, उनके अंदर लोकली असेंबल्ड जो पीसीबी हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ना सिर्फ पीसीबी बल्कि इसके ऊपर लगने वाले जो कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो रजिस्टर्स हों, कैपेसिटर्स हों, इंडक्टर्स हों, इसके अंदर आईसीज हों या फिर जितनी भी चीज़ें इसके ऊपर प्लेस की गई हैं उसकी आप फिनिशिंग देख सकते हैं, इसकी जो सोल्डरिंग है उसकी आप क्वालिटी देख सकते हैं। ये सारी नहायत बेहतरीन क्वालिटी की है। मिसाल के तौर पर इसके अंदर जो इंडक्टर इस्तेमाल किया गया है आप इसका साइज़ देख लें। मार्केट में जितने भी आपको सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलते हैं उनमें 100 एम्पेयर की रेटिंग वाला जो कंट्रोलर होता है उसमें इस साइज़ का जो इंडक्टर है वो लगाया जाता है। यहाँ पर वनट्रॉनिक ने अपने इस 60 एम्पेयर वाले वेरिएंट के अंदर इस इंडक्टर का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा एक और चीज़ कि इसका वजन बहुत ज़्यादा है। जब आप इस कंट्रोलर को उठाते हैं तो तकरीबन 4 से 5 किलो इसका वजन है और इसकी वजह यह है कि इसके अंदर जो हीट सिंक है वो बहुत ही हैवी ड्यूटी किस्म का इस्तेमाल किया गया है। और हीट सिंक बड़ा होने से फ़ायदा ये होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के अंदर पैदा होने वाली जो हीट है, जो हरारत है, वो इजीली हीट सिंक की मदद से एग्जॉस्ट हो जाती है, निकल जाती है। अच्छा, ये वजन इसका सिर्फ हीट सिंक की वजह से नहीं है, बल्कि चूंकि मैंने आपको बताया है कि इसके जो पार्ट्स हैं ये 100 एम्पेयर के साइज़ जितने कंट्रोलर्स के यूज़ किए गए हैं। इसके अलावा इसकी जो केसिंग है, इसका गेज, इसके कंपोनेंट्स की क्वालिटी, इसके पीसीबी की क्वालिटी, ये सारी चीज़ें इसको वजनी बनाती हैं। अगर बात कर ली जाए इसके वेरिएंट्स की तो ये 3 किस्म के जो वेरिएंट्स हैं इसके वो मार्केट में दस्तयाब हैं। ये 12 वोल्ट में भी आता है, 24 में भी आता है, 48 वोल्ट में भी आता है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों का ये भी सवाल होता है कि भाई हम इसकी मदद से क्या डीसी लोड चला सकते हैं, 12 वोल्ट के पंखे या लाइटें। तो जी हाँ, इसके अंदर आपको 2 किस्म के वेरिएंट्स जो है वो मिलते हैं। एक वेरिएंट जो है वो इसका एसी हाइब्रिड है जिसको आप अपने यूपीएस के साथ लगाकर अपनी जो बैटरी है उसको बजाय वापडा या के इलेक्ट्रिक के डायरेक्टली सोलर पैनल से आने वाली सप्लाई से चार्ज करवा सकते हैं और फिर इनडायरेक्टली अपने घर का जो एसी लोड है 220 वोल्ट वाला, लाइटें, पंखे, फ्रिज, इस्त्री वगैरह ये चला सकते हैं। और अगर आप इसी में दूसरा मॉडल जो कि डीसी हाइब्रिड है वो ख़रीद लेते हैं, दोनों की कीमत तकरीबन एक जैसी है, तो आप 50 एम्पेयर तक का जो डीसी लोड है वो डायरेक्टली इस चार्ज कंट्रोलर के नीचे जो दिए गए टर्मिनल्स हैं उनकी मदद से चला सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं जी इसकी एक और बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त चीज़ के ऊपर। वो ये है कि आपको मार्केट में जितने भी इसके कंपटीशन में सोलर चार्ज कंट्रोलर्स मिलेंगे उनके अंदर बिल्कुल छोटी सी आपको एक उसका जो ग्राफिक डिस्प्ले है वो मिलता है, जबकि इसके अंदर आपको जनाब इस क्वालिटी का, यानी कि जो आपके मार्केट में 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, 6 किलोवाट के जो बड़े इन्वर्टर्स आते हैं उनके अंदर जो डिस्प्ले लगा हुआ है, उनके अंदर जो स्क्रीन लगी हुई है और उनकी जो सेटिंग्स हैं सेम टू सेम वही डिज़ाइन, वही चीज़ आपको इस चार्ज कंट्रोलर के अंदर मिलती है। तो आप इसके अंदर जितनी भी जो इसकी बल्क चार्जिंग वोल्टेज की सेटिंग्स हैं या फिर इसके अलावा बाकी भी कट ऑफ करने की जो सेटिंग्स हैं वो सारी इसकी मदद से, स्क्रीन की मदद से कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये जो MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर्स होते हैं ये काम क्या करते हैं और ये कैसे एक सोलर इन्वर्टर से मुख्तलिफ होते हैं और ये कैसे कम कीमत में अपनी मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए
जहाँ पर आपको एक इन्वर्टर 70 से 80 हज़ार का मिलता है, वहीं पे आपको इस तरह के जो कंट्रोलर्स हैं ये तकरीबन 12-13 हज़ार 15 हज़ार की कीमत में आपको मिल जाते हैं। और ये जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है जी, जो कि वनट्रॉनिक्स कंपनी की जानिब से तैयार किया गया है नहायत प्रोफेशनल टीम की मदद से, और काफ़ी अरसे की R&D करने के बाद ये जो चीज़ मार्केट में सामने आई है, इसकी जो ओपन सर्किट जो वोल्टेज की रेंज है, जो इसकी वोल्टेज की MPPT रेंज है वो कितनी है, तो वो है जी इसकी जो 12 वोल्ट वाला वेरिएंट है 145 वोल्ट। और ये वाहिद चार्ज कंट्रोलर है इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट के अंदर कि अगर आप इसके साथ 4 पैनल लगाते हैं और या फिर इसके अलावा आप इसका 48 वोल्ट वाला या 24 वोल्ट वाला वेरिएंट लेते हैं, तो इसकी जो VSC है, जो इसकी MPPT वोल्टेज रेंज है वो 245 है। यानी कि आपको मार्केट में कोई ऐसा चार्ज कंट्रोलर नहीं मिलेगा जो कि जिसकी MPPT वोल्टेज रेंज 245 हो। इन्वर्टर्स की तो होती है ज़्यादा, लेकिन चार्ज कंट्रोलर्स की बहुत कम होती है। अब बात करते हैं जी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला सवाल, जो कि अक्सर आप लोग सोलर चार्ज कंट्रोलर्स के बारे में पूछते हैं कि भाई अगर बैटरी को आपने 20 या 25 एम्पेयर से चार्ज करना है तो ये 60 एम्पेयर और 100 एम्पेयर के ये जो चार्ज कंट्रोलर्स हैं, इनको बनाने का आखिर मकसद क्या है, इतनी ज़्यादा इसकी रेटिंग रखने की वजह क्या है। तो इसकी वजह यह है जी कि आपको पता है कि सूरज चूँकि तुलू होता है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसकी जो हीट की इंटेंसिटी है, उससे आने वाली जो एनर्जी है उसमें इजाफा होता है। तो ऐसा नहीं है कि फ़ौरन ही सूरज जो है वो अचानक से तुलू हो जाए और आप चार्ज कंट्रोलर की मदद से बैटरी को चार्ज करें, बल्कि यूँ होता है कि सूरज जैसे जैसे तुलू होता है वैसे वैसे उससे पावर जो है वो आपका ये जो MPPT चार्ज कंट्रोलर है, जो कि अपनी मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी को माइक्रो लेवल के ऊपर इस्तेमाल करते हुए, उसको यूटिलाइज़ करते हुए, उससे सोलर पैनल से आने वाली एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है और उसके बाद आपकी बैटरी को भी चार्ज करता है और इसके अलावा आपके लोड को भी चलाता है। तो अब बारी है जी वनट्रॉनिक कंपनी के इस MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर जो कि 60 एम्पेयर का है, इसकी प्रॉपरली फिजिकली टेस्टिंग करने की कि सोलर के ऊपर इसकी क्या परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको हमने बैटरी कनेक्ट कर दी है, ये बैटरी लगी हुई है। उस बैटरी के आगे एक 1.2 किलोवाट का इन्वर्टर यानी कि UPS लगा दिया है और उस UPS के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ इलेक्ट्रिकल लोड्स भी डाल दिए हैं, जो कि मैं इसके ऊपर चला के आपको दिखाऊंगा। और टेस्ट करने का मकसद ये है कि ये 60 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर वनट्रॉनिक का क्या पूरे 60 एम्पेयर ड्रॉ करता है या नहीं करता। तो उसके लिए ये देखें, यहाँ पर हमने क्लैम मीटर भी डाल दिया है जी। एक क्लैम मीटर जो है वो इस बैटरी वाली लाइन पे डाल दिया है और दूसरा क्लैम मीटर लोड वाली लाइन पे डाल दिया है। दोनों की करंट के डिफरेंस से आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितनी करंट ये जनरेट करता है। अच्छा, सबसे पहले मैं ये सोलर का जो ब्रेकर है ये ऑन कर लेता हूँ जी, और यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ये बैटरी के जो वोल्टेज हैं और साथ में जो बैटरी की करंट है वो आपको नज़र आ रही है। नेक्स्ट वाले मेन्यू पे जाएँ तो आप देख सकते हैं 87 वोल्ट दो 585 वाट के सोलर पैनल्स को सीरीज़ में कनेक्ट करके लगाने से आए हैं और उनकी जो करंट आ रही है वो 2.5 एम्पेयर है, तकरीबन 2 एम्पेयर। लेकिन ये जो MPPT चार्ज कंट्रोलर है इस 2.5 वोल्ट को अपनी मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए कन्वर्ट कर रहा है जी तकरीबन 10 से 11 एम्पेयर में, यानी कि उसको बूस्ट अप कर रहा है। लेकिन अभी मैंने इस पर लोड ऑन नहीं किया। अब मैं इसका लोड ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या बिहेवियर होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये 200 वाट का 100 वाट का एक बल्ब, 200 वाट का दूसरा बल्ब और 200 वाट का तीसरा बल्ब, तो यहाँ पर 500 वाट का टोटल जो मैंने लोड है वो ऑन कर दिया है। अब ये 500 वाट का लोड मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कि वाकई में इस पर आ भी रहा है या फिर नहीं। ये देखें, ये इस इन्वर्टर की स्क्रीन को बाहर निकाल के रखा हुआ है क्योंकि ज़ाहिर है हम लैब में टेस्टिंग कर रहे हैं। 486 वाट जो है वो इस वक्त लोड चल रहा है जी। अब ये जो 486 वाट का लोड है ये कैसे चल रहा है जी, यहाँ पर देखें तो PV की जो वोल्टेज हैं वो है 77, करंट सोलर पैनल से आ रही है जी 10 एम्पेयर। अब ये जो 10 एम्पेयर की टोटल करंट है जी, ये MPPT उसको बूस्ट अप करके कितने बना रहा है जी 55.5 एम्पेयर, यानी कि 10 एम्पेयर को उसने 55 एम्पेयर बना दिया। तो ये जो चार्ज कंट्रोलर है अब ये 55 एम्पेयर करंट जो है वो ड्रॉ कर रहा है। अब आप समझ रहे होंगे कि भाई ये 55 एम्पेयर करंट शायद इस बैटरी में जा रही है। ऐसा नहीं है, बल्कि हो क्या रहा है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैटरी वाली लाइन पे जा रही है जी टोटल करंट 51 एम्पेयर। ये देखें, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, यहाँ से ये जो बैटरी वाली लाइन जा रही है इसके ऊपर मैंने क्लैम मीटर डाला है, ये दिखा रहा है 51 एम्पेयर। इस 51 एम्पेयर में से 46 एम्पेयर जो हैं ये जा रहे हैं हमारे लोड में, वो वाला लोड जो कि हमने इसके ऊपर यहाँ पर चलाया हुआ है, मैंने आपको बताया 470 वाट। और 51 में से 46 एम्पेयर उधर गए तो पीछे बच गए 5 एम्पेयर, वो 5 एम्पेयर जो है वो हमारी बैटरी में जा रहे हैं। तो बैटरी को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, आप इससे ना घबराएं कि यहाँ पर ये हमारा 60 एम्पेयर का कंट्रोलर जब हम बैटरी के साथ लगाएंगे तो शायद ये 60 एम्पेयर से बैटरी को चार्ज करेगा, बल्कि बैटरी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चार्ज होगी। एक्स्ट्रा जो करंट है वो हमारे लोड को, जो AC लोड हमने आगे UPS के थ्रू डाला होगा,
उसको चलाने के लिए इस्तेमाल होगी। तो साबित ये हुआ कि ये हमारा जो वन ट्रॉनिक का MPPT चार्ज कंट्रोलर है, जो कि दावा है कंपनी का कि 60 एम्पेयर दे सकता है, तो 60 एम्पेयर में से आपने देख लिया कि ये तकरीबन 57 एम्पेयर इस वक्त जनरेट कर। अच्छा, अभी मैं इस चीज़ को क्रॉस चेक आपको करवाता हूँ। अगर मैं ये लोड ऑफ़ कर दूँ, ये देखें, ये लोड मैं ऑफ़ करूँगा, 1 2 3, ये मैंने लोड ऑफ़ कर दिया। अब आप इसका बिहेवियर देखेंगे। अब यहाँ पर ये 54 एम्पेयर करंट आ रही थी, अब ये वापस 10.6 पे आ गई है। और यहाँ पर भी देखें 10 एम्पेयर, और यहाँ पर देखें लोड हमारा ज़ीरो हो गया। अब ये जो 10 एम्पेयर है ये सिर्फ हमारी बैटरी में जा रहे हैं, यानी कि जितनी हमारी बैटरी को चार्जिंग करंट की रिक्वायरमेंट होती है, चार्ज कंट्रोलर उतनी उसको प्रोवाइड करता है। और जब आगे लोड की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी करंट को बढ़ाकर 60 एम्पेयर तक लेके जा सकता है। अब बात कर लेते हैं जी इसकी वारंटी के बारे में कि अगर ये सोलर चार्ज कंट्रोलर आप ख़रीद लेते हैं तो क्या श्योरिटी है कि भाई ये ख़राब नहीं होगा, या फिर अगर ख़राब होगा तो क्या इसका वारंटी का प्रोसीजर है। तो वन ट्रॉनिक कंपनी अपने इस सोलर चार्ज कंट्रोलर की जी ऑफ़र करती है पूरे 1 साल की वारंटी। 1 साल के अंदर अंदर इसमें किसी किस्म की कोई ख़राबी आती है, कोई मसला आता है, तो कंपनी आपको फ्री में इसको ठीक करके देने की पाबंद होगी। तो ये जो सारी मैंने आपको चीज़ें गिनवाई हैं, ये जो आपको मैंने चीज़ें दिखाई हैं, इस सोलर चार्ज कंट्रोलर को प्रॉपरली फिज़िकली टेस्ट करके आपको मैंने दिखाया कि ये पूरे 60 एम्पेयर करंट जो है वो कैसे ड्रॉ करता है। सिर्फ 2 अदद सोलर पैनल्स को इस्तेमाल करके आप इसकी मदद से सारे जो फ़ीचर्स हैं वो इसके अवेल कर सकते हैं। इन सारी खसूसियात की बिना पर और ये सारे फीचर्स की बिना पर ये मोस्ट हाईली रिकमेंडेड यानी कि सोलर चार्ज कंट्रोलर है, जिसको आप आंखें बंद करके इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसको ख़रीद सकते हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि ये बाकी मार्केट में बिकने वाले सोलर चार्ज कंट्रोलर से काफ़ी कम कीमत में आपको दस्तयाब है। अब इसकी एग्जैक्टली कीमत कितनी है, उसके लिए मैंने आपको कंपनी के वन ट्रॉनिक कंपनी की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो स्क्रीन के ऊपर आपको गिवन है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दी हैं। अगर आप कोई इंस्टॉलर हैं या फिर आप एंड यूज़र हैं, अपने घर पे इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, या फिर आप इसको बल्क में ख़रीदना चाहते हैं, आप कोई डीलर हैं या फिर अगर आप कोई दुकानदार हैं, तो आप वन ट्रॉनिक कंपनी के इन दिए गए कॉन्टैक्ट्स के ऊपर रब्ता करके जो है वो जितनी भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है या फिर इसके अलावा जितनी भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो इनसे ले सकते हैं। अगर आप आइंदा भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से यूज़फुल वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल AJ इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।